एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर लाखेवली हमारे साथी ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। अब गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली तंजीम गोड़ेकर के हाथों से। हारिस गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर गिफ्ट टेम्पर देते हुए। फ्रूट बास्केट वाह कीमैन रमीज रईस, अरुण भीर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर। समेटते रहो और भी है। यस, देखिए वो खिलाड़ी आपके सर पे ताज रख रहा है जो स्वयं कहीं इस तरह के ताज हासिल कर चुका है। कीमैन रमीज रईस, शादाब कोतकर एसके स्पोर्ट स्पॉन्सर ये टोपी रख रहे हैं। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बढ़ाए, अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 का नमूना अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। और शरद बालीचा मॅन ऑफ द मॅच भेटल्यानंतर कसा वाटतो? फार चांगलं वाटतं. बालीचं मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे प्रत्येक खेळाडूची याच का मॅन ऑफ द मॅच मिळाला पाहिजे. पहिलाच सामना ग्रामीण फॉर्मॅटमधून या वर्षीच्या बाली ट्रॉफीचा खेळण्याचा तुम्हाला मान मिळाला आणि त्यामध्ये सामनावीराचा पुरस्कार पटकावलाय. गोलंदाजीला जेव्हा तुम्ही गेले होते मनात काय चाललं होतं? काय नाही, समोरच्या संघाला कमीत कमी धावापर्यंत रोखायचं 50 पर्यंत. तुमच्याबरोबरच तुमचे जे अनुभवी गोलंदाज आहेत दिलीप पाटील, त्यांनी देखील चांगली गोलंदाजी केली. इतर गोलंदाजांची तुम्हाला चांगली साथ मिळाली, काय बोलाल त्याच्यासाठी? काय नाही, पुढे असेच त्यांनी गोलंदाजी करावी. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील पुढील वाटचालीसाठी. तर मित्रांनो, हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू शरद. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. थँक्यू. थैंक यू भावेश सर, ग्रेट अजय गरज सर. तो खेल की यहाँ पर शुरुआत हुई और अब तक जो रन बने हैं वो 7 रन. हर्षद पाटिल और प्रतीक पाटिल ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक बार फिर से सामना करते हुए प्रतीक. उसी बीच वहाँ पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की है बल्लेबाज प्रतीक ने. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है RMS मुरबी वर्सेस टेम्बोली स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है मुरबी के कैप्टन ने. इस बार सफल होकर इस गेंद को ऑन साइड में खेला है वहां पर और गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त प्रतीक पाटिल के बल्ले से आता हुआ. इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है टेम्बोली स्पोर्ट्स का स्कोर 11 रन. तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 11. अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाई है दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने, खास करके प्रतीक पाटिल जो 2 बाउंड्री पहले ओवर में उन्होंने लगाई है. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, जबकि पहला मुकाबला रहा था RD ओली वर्सेस बंद्रे मारुति कालेर के बीच में, जहाँ पर उस मुकाबले को बंद्रे मारुति कालेर ने जीत प्राप्त की है. गेंदबाजी में अब शुभम को बुलाया गया है. शुभम सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज हर्षद पाटिल. इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज हर्षद ने. तो दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है. बहुत बढ़िया गेंद वहां पर पहली गेंद शुभम की. ये देखिए किस तरह से बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने. इस बार देखना है वहां पर ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए. तो 2 रन इस गेंद के ऊपर आएंगे. इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 13 रनों पर जा पहुंचा है. देखिए मजर खान RMS के जो मोरबी टीम है इसकी बॉलिंग हमने देखी है कि हमेशा मजबूत रही है. हालांकि टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली एक बड़ा नाम है
इस सीज़न में इस टीम का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब हो रहा है। जी बिल्कुल भावेश सर। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा और पारी यहां समाप्त होते हुए हर्षद पाटिल की पहला विकेट गिरता हुआ टेम्बोली स्पोर्ट्स का। बड़ी विकेट, हर्षद पाटिल आउट होके जा रहे हैं, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर। और स्कोर को हम देखें तो केवल 13, दिन की रोशनी में ये टोटल तो अच्छा नहीं कहा जाएगा टेम्बोली स्पोर्ट्स जैसी बड़ी टीम के लिए। देखना है कि रन की रफ्तार बढ़ाने के लिए किस टीम को अब बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त अब आदित्य भोईर को बुलाया गया है, जबकि हर्षद पाटिल आउट होकर वापस गए। लगातार हम देख रहे थे कि ऑफ स्टंप की गेंदों को ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां बल्लेबाज हर्षद, लेकिन इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और कोई गलती नहीं की है विकेट कीपर ने। लेकिन बाबी सर अभी भी वहाँ पर प्रतीक पाटिल मौजूद है, भले स्कोर उतना ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्रतीक पाटिल जो बहुत ही टच में नज़र आ रहे हैं इस सीज़न। अभी हाल ही में समाप्त हुए टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं प्रतीक पाटिल। आदित्य भोईर इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को, और सही फैसला वहाँ पर आदित्य का। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ और 1 रन की मदद से स्कोर अब 14 रनों पर। वाकई में आदित्य भोईर ने सिर्फ कप्तानी नहीं की है, कई मैचेस जीता है। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज आदित्य। 23 कदमों के साथ 1 रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में नफीतुल्ली गेंदबाजी देखने को मिली है, गेंदबाज शुभम द्वारा 1 विकेट भी हासिल किया और अब तक 4 रन खर्च किए, जबकि पहले ओवर में 11 रन आए थे। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। खेलने वाली टीमें महिंद्रा स्पोर्ट और ब्लैक कैप सिटी क्रिकेट। एक बार फिर से वहां पर ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड कर बैठे। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 16 रनों पर। इस ओवर में 2 वाइड गेंदें की है गेंदबाज शुभम ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर प्रतीक पाटिल के बल्ले से आता हुआ, फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड कर दिया है। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रनों पर। देखिए, आप प्रतीक पाटिल अपने जो उनका फॉर्म है उसमें खेलते हुए स्कोर उछलता हुआ 22 रन पे पहुंचा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस दी लाइन इस गेंद को फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया था 6 रनों के लिए। अगला मुकाबला रुपेश मात्रे और संजय मात्रे फेम टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और शाहिद शेख फेम टीम ब्लैक कैप्स के कैप्टन। जिस तरह अजय करत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड टीम को ब्लैक कैप्स कहते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्या ब्लैक कैप्स उस तरह परफॉर्म करेंगी? इस बार ऑन साइड में खेला है इस गेंद को, वहां पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज प्रतीक ने और 23 कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। जी बिल्कुल बाबे सर, अगले मुकाबले में हम महिंद्रा स्पोर्ट्स और ब्लैक कैप्स को एक्शन में देखेंगे। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 23। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे हर्षद, लेकिन अभी भी वहां पर प्रतीक पाटिल और आदित्य भोईर वहां मौजूद है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से मुकाबला चलता हुआ इस वक्त RMSK मोरबी बनाम टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली के बीच। टॉस को जीता मोरबी ने, पहले फील्डिंग का फैसला। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, उसमें 23 रन बने। लेकिन मज़र 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी गियर बदल सकते हैं, कभी भी मैच को पलट सकते हैं। देखना है कि गेंदबाजी के लिए संकेत पाटिल जो कि फ्रंट लाइन बॉलर है मोरबी के,
उनको कंटिन्यू रखा गया है। संकेत इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, थोड़ा सा फंबल किया वहां पर, जहां 1 रन था वहां 2 रन हासिल किए प्रतीक पाटिल ने। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। संकेत पाटिल पहले ओवर में 11 दिए थे। ओ गति परिवर्तन छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड गेंद। सलीम अंसारी भी हमसे जुड़ते हुए, उनका भी इस्तेकबाल है। इस मरतबा मोड़ने की कोशिश बल्ले के अंदर लगी है, लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट। संकेत पाटिल इस मरतबा स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाए। हालांकि बदन से गेंद जरूर रुकी है, अधिक एलिवेशन नहीं था वहां पर। हालांकि आदित्य खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद चली गई थी काउ कॉर्नर में। गति परिवर्तन, फोर्स किया गेंद को, 6 रन। इसे कहते हैं इंतजार करना और वार करना। गति परिवर्तन था, लेग ब्रेक गेंद थी, आने दिया, इंतजार किया और वार किया। गजब का शॉट, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, दूर से खेलने की कोशिश, लुढ़क कर पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में। 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से हम देखने जा रहे हैं, महिंद्रा स्पोर्ट और ब्लैक कैप्स। ऊपर लगी है और बड़ी विकेट, प्रतीक पाटिल आउट। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की संकेत ने, लेकिन स्कोर भी तो अच्छा बन गया। और जहां पर 36 पे 2 विकेट गिरे हैं, टीम के कैप्टन आदित्य भुईर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ, अगली 2 टीमों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। खेलने वाली टीमें महिंद्रा स्पोर्ट और ब्लैक कैप्स। नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 आए दिन बाहर के, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट का संगम है। आज लगभग 6 मैचेस ग्रामीण क्रिकेट से हैं और 7 मैचेस BC4 सिटी क्रिकेट से। कल की बनिस्बत आज तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है। खेल की शुरुआत होती हुई देखना है, बहुत कुछ डिपेंड मजर करता है कि टीम के कैप्टन आदित्य भुईर डेथ ओवर में किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी के लिए
प्रताप को लगाया गया है। प्रताप नावड़ेकर सामना करेंगे बैट्समैन आदित्य भोईर। प्रताप नावड़ेकर हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद मिड विकेट के ऊपर, कड़क शॉट, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली का स्कोर 42 पे पहुंचा और टीम के कप्तान आदित्य भोईर इस वक्त 16 पे बल्लेबाजी करे। मजहर खान इस सीज़न में 3 गोल्डन 6 लगे। BC4 सिटी क्रिकेट में पहला लगाया था आदित्य भोईर ने, जो इस वक्त खेल रहे साइज कारबाव से खेलते हुए केतन की गेंदबाजी पर JB स्पोर्ट सरोली पाड़ा के। दूसरा रसम ने लगाया था पायनियर के और तीसरा गोल्डन 6 भी साइंस कारबाव के विपुल ने लगाया सरपंच ट्रॉफी वाशेरे में। स्कोर 42 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे आदित्य भोईर। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदित्य भोईर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर, अब तक 2 सिक्सर उन्होंने लगाए हैं। स्कोर हम देखें तो अब अच्छा नजर आता हुआ 42 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद टेम्बोली स्पोर्ट्स टेम्बोली। खेल की शुरुआत होती हुई प्रताप नावड़ेकर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स क्रीज के कोने से आदित्य को ऑन द अप खेला है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंचे, तब तक 2 रन बना लिए बैट्समैन आदित्य भोईर ने। कप्तान 18 पे पहुंचे। टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 44 पे पहुंचा है, 44। स्लाइस की कोशिश, छूट गया कैच, टूट गया सपना। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या छूटा है विकेट कीपर द्वारा। जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए किस तरह से क्या छूटा है, वहाँ पर एक आसान सा मौका आया था विकेट कीपर के पास और मुरबी स्पोर्ट्स के पास एक बड़ा विकेट निकालने का। जिस तरह से यहाँ पर आदित्य भोईर बल्लेबाजी कर रहे, तो ये बड़ा कैच ड्रॉप किया है विकेट कीपर ने। इस मर्तबा वाइड गेंद ऑफ स्टंप्स के काफ़ी बाहर इस बार गेंद को रखी थी वहाँ गेंदबाज प्रताप ने। 1 रन की मदद से स्कोर अब धीमे से आगे खिसकता हुआ 45 रनों पर। जब पिछली गेंद पर एक कैच ड्रॉप हुआ, उसी बीच वहाँ पर इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद को रखी थी गेंदबाज ने। इस मर्तबा बैकफुट पे चले गए, पंच किया गेंद को डीप कवर में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन आदित्य भोईर और चौथे ओवर में स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 46, 2 विकेटों के नुकसान पे। प्रताप नावड़ेकर अल्ताफ शेख को पुल किया, पीछे खिलाड़ी देखते रह गए, गेंद आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, 6 रन। मजर लग रहा है कि नावड़ेकर काफी छोटी गेंदें कर रहे हैं। जी बिल्कुल भाभी सर, इस बार भी वही गेंद उन्होंने की थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहाँ अल्ताफ शेख ने। जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अल्ताफ शेख, उस तरह से ये स्ट्रोक नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन 6 रन आए इस गेंद के ऊपर, 6 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 52 पर। फिर से अधिक एलिवेशन नहीं, गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग डीप में, नहीं रोक पाए अल्ताफ शेख को 2 रन लेने से। इस ओवर में काफ़ी तेज़ गति से रन आ रहे हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने 54, विकेटें गिरी है 2।
जी बिल्कुल भावेश सर, इस ओवर में काफ़ी रन खर्च किए गेंदबाज प्रताप ने, जिसमें 2 सिक्सर भी उनके ओवर में लगे थे। कुल मिलाकर 18 रन खर्च किए गेंदबाज प्रताप ने। 4 ओवर की समाप्ति और एक अच्छा टोटल अब तक बनाया टेम्बोली स्पोर्ट्स से। टेम्बोली ने 54 रन। देखना है कि आखिरी ओवर में 10 के ऊपर रन आते तो एक अच्छा टोटल रहेगा। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन रुपेश मात्रे और संजय मात्रे फैम टीम और ब्लैक कैप्स शाही शेख फैम टीम के कैप्टन दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज बंटी ठाकुर को। बंटी ठाकुर आए गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे टीम के कप्तान आदित्य भोयर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य। बंटी ठाकुर महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक कैप्स के कैप्टन दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। और यहाँ स्वागत बंटी ठाकुर का करते हुए बल्लेबाज आदित्य भोयर। मांगीलाल पालीवाल साहब मोस्ट वेलकम। आपसे निवेदन है आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल का अलग रास्ता, अमिताभ का एक ही रास्ता, उनका रोकड़ा रास्ता शेयर मार्केट का। देखिए क्या शॉट खेला है वहाँ पर आदित्य भोयर ने, और कह दिया बंटी ठाकुर से ये हाथ नहीं ये गेंद मुझे दे दे। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ स्वागत किया है गेंदबाज बंटी ठाकुर का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है आदित्य द्वारा। अब तक 3 सिक्सर लगाए, कुल मिलाकर 25 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। दूर निकल गए, प्रेशर वाइट, 61 रन। अच्छा टोटल बना लिया है। टेम्बोली स्पोर्ट टेम्बोली भिवंडी तालुका में एक बड़ा नाम है, एक गांव एक गढ़ में। बंटी ठाकुर अच्छी वापसी, खोद के निकाला, ऑन ड्राइव करते हुए थोड़ा फंबल किया, रन नहीं लिया अल्ताफ शेख ने। हालांकि डगआउट नाराज है उस कि आपने रन नहीं लिया। 1 रन से 62। इस ग्राउंड पे अल्ताफ शेख के तो बहुत अजीब व गरीब रिकॉर्ड्स हैं, गए उसके ही लिए। फिर रिवर्स शॉट वाइड। ये खिलाड़ी को रिवर्स शॉट खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये किसी भी टीम में खेले। बाली ट्रॉफी का वो मुकाबला भी तो याद होगा, रिवर्स शॉट वाला। इस मरतबा खड़े खड़े फेंक दिया गेंद को स्टैंड में, लॉन्ग ऑन पे 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहां पर बल्लेबाज आदित्य भोयर के बल्ले से। जूसी हॉफ वाली गेंद थी और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 70 रनों पर। 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन आदित्य भोयर। जी बिल्कुल, यहाँ पर कैप्टन नॉक खेलते हुए इस वक्त आदित्य भोयर। ठाकुर के हाथ नहीं चल रहे हैं। गति परिवर्तन फोर्स किया पीछे खिलाड़ी, इस मर्तबा जाल में फंस गए, आदित्य आउट हो गए। 70 रन पर तीसरा झटका लगाए, लेकिन बिग एंड देना चाहिए कैप्टन को। ही प्लेड अ ग्रेट नॉक, 32 रन्स वैल्यूएबल कैप्टन नॉक। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर कर वापस लौटे है आदित्य भोयर। नए बल्लेबाजी इस वक्त अब मोनिश पाटिल आते हुए। 32 रनों की बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली है उन्होंने, जिसमें 4 सिक्सर लगाए थे आदित्य ने। अल्ताफ शेख इस बार सामना करेंगे गेंदबाज बंटी ठाकुर का।
इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है तीर की मानिंद। देखने अंपायर का इशारा, पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस बार अल्ताफ शेख के बल्ले से आता हुआ डाउन द ग्राउंड। इस वक्त इस गेंद को खेल दिया 1 बाउंस में, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 74 रन, 3 गेंदों पर 12 रन बनाए फेयरलेस कस्टमर अल्ताफ शेख ने। मोरबी ओवर की में भी जो भाभी साहब बॉलिंग देखें- है उसको तोड़ मरोड़ कर रख दिया है पिछले 2 ओवर से। ठाकुर इस मरतबा ऊपर लगी है, फाइन लीग का फील्डर सर्कल में है, 1 रन बनता हुआ। यहाँ पे दूसरे के लिए जा रहे हैं, रन ही नहीं दिया है अंपायर ने, 1 ही रन दिया है। और 1 रन से कुल मिलाकर रन कितने बने? 76 का टोटल सामने रखा है RM SK मोरबी टीम के सामने। आइए दोस्तों, इस वक्त हम AA टॉस बॉक्स में भारत गैस असफर बुलिंजकर, गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह और एक्स मेयर अफसानवी शख्सियत जावेद दलवी, ऑल द बेस्ट शाहिद शेख एंड ऑल द बेस्ट पपिया खारिक। मेरे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ चुके हैं कमेंटेटर अजय गरत और अजीम अब्दुल्ला, मैच रेफरी। इस अहम मुकाबले के टॉस के लिए रोकड़ा रास्ता स्पॉन्सर और बहुत मशहूर लीडर, उद्योगपति, क्रिकेटर मांगीलाल पालीवाल साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। मांगीलाल पालीवाल साहब स्पॉन्सर भी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और आजकल आपको पता है अमिताभ का एक रास्ता, मांगीलाल का रोकड़ा रास्ता। शेयर मार्केट में जाने के लिए रोकड़ा रास्ता से जाइए। यही मैसेज आज बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने दोनों उनके मित्रों के साथ देखना है। वेलकम टॉस बॉक्समध्ये आमच्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मांगीलालजी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुभाष और राहुल भी हमसे जुड़ चुके हैं। दोस्तों आइए मैं सिक्का आपको बता दूं, एक तरफ AB अल्ताफ बाली, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट, और एक तरफ बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के। मांगीलाल पालीवाल साहब के पास ये सिक्का मैं दे रहा हूं। क्या बात है, ये डेस्क पे कहेगा कौन? अजय पहले पूछना है क्या कह रहे हैं, उनसे पूछना है। बाली ट्रॉफी असा कॉल आहे। आया AB बकौल अजीम अब्दुल्ला, मैच रेफरी, मैच टॉस को जीता है इस वक्त ब्लैक कैप्स ने। मांगीलाल पालीवाल साहब दोनों मेहमानों को आगे कर रहे हैं, क्या बात है। रोलेक्स मेडिकेयर का ये टॉस विनिंग, ये पहले कैप पिनाना है रियल स्टील की, वसीम अंसारी की देन, और ये रोलेक्स मेडिकेयर का बैग देना है।
बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल पालीवाल साहब, आप आए, बाहर आई, बहुत धन्यवाद. खऱ्या अर्थानं त्यांचं मित्रप्रेम आपल्याला पाहायला मिळालं या टॉस बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच सर्व पाहुण्यांचे आम्ही आभारी आहोत. कॅप्टनसोबत थोडी चर्चा आपण इथे करणार आहोत या टॉस बॉक्समध्ये. शाहिद, सबसे पहले ये बताइए कि बाली ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है, कल अजय गरत ने भी बहुत अच्छा मेंशन किया, जो कहाँ नई टीमें खेलती है वो बाली में खेलती है. और उनको मैंने पूछा तो उनका कहना ये है कि हमने बाली खेला, हमने सीज़न भर का क्रिकेट खेला. बाली ट्रॉफी का इस सीज़न का चाम दाम कैसा लग रहा है? बाली ट्रॉफी हर साल नया नया कुछ ना कुछ लाते रहते बाली भाई, तो वो हिसाब से ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है. टॉस जीता क्या करेंगे? टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे. त्या पाठीमागे काय कारण आहे? दुपारचं सत्र आता सुरू झालेलं आहे. हमारी बॉलिंग अच्छी है, थोड़ा कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे इन लोग को. शायद ये बताइए कि इनिशियल ओवर जो पावर प्ले, उसमें विकेट टेकिंग बॉलिंग के लिए कौन से गेंदबाज है? क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, 2 मैंडेटरी पावर प्ले और एक चॉइस बैटिंग पावर प्ले, तो कौन से गेंदबाज है जो आपको विकेट देंगे? एक महेश चौहान है और एक तौसीफ है, 2 बॉलर अच्छे हैं हमारे. ऑल द बेस्ट. आम्ही वळतोय आता पप्या खारीक यांच्याकडे. महिंद्रा स्पोर्ट्सचे कर्णधार, टॉस जिंकला सर, काय निर्णय घेतला असता? आता बॅटिंग तुम्हाला मिळालेली आहे, तर बॅटिंग करत असताना किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? मी टॉस जिंकली असती बॅटिंगच घेतली असती आणि मी 60च्या वरती जाण्याचा प्रयत्न करेन. एक शेवटचा प्रश्न असेल, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे. किती आतुरता होती बाली ट्रॉफीची? खूपच आतुरता होती आणि यावर्षी चांगलं आयोजन केलेलं आहे. यस, पपिया करी के एक सवाल, इस ग्राउंड के हमेशा मैंने देखा है डेथ ओवर की सबसे अच्छी बल्लेबाजी पपिया खारिक ने की, और स्पेशली महिंद्रा को टॉप रखने में. किस नंबर पे आएंगे आप? अभी गेम प्लान में होएगा वो करेंगे. All the best. The news from the toss box is Black Caps won the toss, elected bowl first, is back to the commentary box. क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है ओमकार पाटिल द्वारा. पहले ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ, जहाँ पर 25 रन बनाए, जिसमें 3 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने. एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ इस वक्त मोरबी स्पोर्ट्स को. जो टारगेट अगर हम देखें तो 76 रनों का टारगेट है और बहुत बढ़िया रिप्लाई यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बल्लेबाज प्रतीक ओमकार पाटिल द्वारा. फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर मिला, जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हो रही है और रन बने हैं 25. इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मुझसे जुड़ चुकी है ग्रेड वाइज अजय घरत सर. थँक्यू सो मच मजर खान. काय जबरदस्त आणि दमदार सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला मोरबी संघाकडून. ओमकार पाटील खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये. ओह, आणखी एक जबरदस्त फटका, स्लॉक स्वीपचा वापर केलाय, बॉल पाठवलाय लॉंग लेग क्षेत्रातून, सीमा रेषा पार, षटकार. अजय, टेमोली स्पोर्ट जो टीम है वो जागरूक मराठा टेमोली टीम है, और इसे स्पॉन्सर किया उसके जो ओनर है प्रदीप सेठ उर्फ पप्पू सेठ, प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ. तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं बाली ट्रॉफी में. हमारे तमाम कमेंटेटर्स इस बात का ध्यान रखें, जागरूक मराठा टेमोली, प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ फैम टीम. क्या शॉट खेला है. देखिए अजय, वो सामने जो मोरबी की टीम है RMSK, इसके पास भी बहुत मजबूत बल्लेबाजी है. हो, निश्चितच. विशेषतः ओमकार पाटील हे फार मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये. व्यावसायिक स्तरावर खेळणारा हा खेळाडू आहे आणि ज्या प्रकारची सुरुवात अपेक्षित होती, मला तर असं वाटतं की त्याहीपेक्षा चांगली सुरुवात ओमकारने केलेली आहे. 31 धावा तब्बल धावफलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे. टार्गेट फार मोठं आहे. आपण पाहतो की 76 धावांचं टार्गेट 5 षटकांमध्ये चेस करायचं आहे, परंतु ज्या पद्धतीनं मजर या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे मोरबी संघाची, अफलातून. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है, जिस तरह से ओमकार पाटिल ने बल्लेबाजी की है. जैसे कि अभी भाभी सर ने बताया कि जो टेम्बोली टीम है वो प्रदीप पाटिल जी की टीम है, और प्रदीप पाटिल जी की टीम हमने BPL में भी देखी थी, जागरूक मराठा रहनाल
जो बीपीएल की रनर टीम रही थी, बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जिस तरह से शुरुआत दिलाई ओमकार पाटिल ने, पहले ओवर में 31 रन बटोरे, महंगे साबित हुए गेंदबाज प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटील हा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहे, मात्र हा सामना त्याच्यासाठी तेवढा चांगला आत्तापर्यंत गेलेला नाही. बॅटने त्याने फक्त 8 धावा जोडल्या होत्या, सलामीला आला होता आणि गोलंदाजीमध्ये तर अक्षरशः त्याच्या चेंडूंची पिसं काढण्यात आलेली आहेत ओमकार पाटीलकडून. षटकारांचा धोधो पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे स्वर्गीय ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये ओमकार पाटीलनं. जी बिल्कुल, 4 सिक्सर लगाए वहाँ पर गेंदबाज प्रतीक पाटिल को, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। अब गेंदबाजी में दूसरे ओवर में गेंदबाज सोहम पाटिल, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज विक्की पाटिल। विक्की पाटील देखील एक क्लास फलंदाज आहे, डावखुरा शैलीदार फलंदाज आहे. एकही चेंडूचा सामना त्याला करण्याची संधी मिळाली नाही पहिल्या षटकामध्ये. मात्र गतवर्षी महापौर चषकामध्ये विक्की पाटीलनं आपल्या नावाची आणि आपल्या कामगिरीची छाप सोडली होती. अप्रतिम फलंदाजी केली होती. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याची कला त्याला अवगत आहे. म्हणजेच डेडली कॉम्बिनेशन आहे टॉप ऑफ दी ऑर्डर. सोहमचा पहिला बॉल पहा, हलक्या हातानं फक्त दिशा दाखवली आहे, स्टिअर केलाय बॉल, बॅकवर्ड ऑफ द पॉईंट खेळून काढलाय. एक धाव तिथे घेत असताना ही सेन्सिबल फलंदाजी आहे. फलंदाज विकीला माहिती आहे की ओमकार अतिशय चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. मोठमोठे फटके खेळायला त्यांनी सुरुवात केली आहे, दमदार सुरुवात करून दिली आहे आपल्या संघाला. त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईकवर आणण्याचा प्रयत्न होतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया समझदारी वाली बल्लेबाजी देखने को मिली है विक्की द्वारा, क्योंकि पहले ओवर में जिस तरह से ओमकार पाटिल ने बल्लेबाजी की थी, बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे थे, वही देखते हुए यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है बल्लेबाज ने। 1 रन की मदद से स्कोर अब 32 रनों पर जा पहुंचा है। समीकरण 23 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी अजूनही आपण पाहतो की 44 धावांची आवश्यकता आहे. गडी बाद करावे लागतील. विशेषतः ओमकारची विकेट लवकरात लवकर प्राप्त करावी लागेल जागृत मराठा टेंभोली संघाला. सुरेख फटका फ्लिक केलाय, फक्त अप्रतिम टायमिंग, फ्लॅट षटकार. गजब का स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहाँ पर ओमकार पाटिल द्वारा फ्लिक किया था इस गेंद का, और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्राइक पर बुलाया था वहाँ विक्की ने, और वही देखते हुए यहाँ पर ये लगातार चौथा सिक्सर लगाया बल्लेबाज ओमकार ने, आणि हा त्याचा 5वा षटकार आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 षटकार पाहायला मिळाले आणि आता सोहम समोर आल्यानंतर सोहमचं देखील त्याने भव्य स्वागत केलंय. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, एष्ट्या उद्ध्वस्त करायच्या होत्या फलंदाजाच्या, कारण फलंदाज ऑफस्टिककडे सरकला होता अगोदरच. परंतु काय हँड आय कॉर्डिनेशन आहे, चेंडूवर योग्य नजर होती आणि मनगटाचा खूप सुरेख वापर केलाय. फक्त फ्लिक ऑफ द रिस्ट होता आणि 6 धावा प्राप्त केल्या. आखो टप्प्याचा बॉल यावेळेस ऑन साईडला पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे प्रोटेक्शन आहे. यावेळेस मिळेल फक्त 1 धाव. सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या 39 वर जाऊन पोहोचली आहे. धुवाधार फलंदाजी काय असते ना, त्याचं प्रात्यक्षिक आपण मैदानामध्ये पाहतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर दिखाया है बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है, जहाँ पर प्रतीक पाटिल के लास्ट की 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाया, और उसके बाद जब गेंदबाज सोम का सामना किया तो उसके ऊपर भी 1 सिक्सर लगाया. अब तक 5 सिक्सर लगा चुकी है ओमकार पाटिल. पॉवर प्लेला मॅक्सिमाइज केलं जात आहे फलंदाजांकडून. काय जबरदस्त फलंदाजी सुरू आहे. एक फलंदाज आक्रमकपणा दाखवतोय तर दुसऱ्यानं संयम दाखवलाय. 2 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केलाय डावखुरा फलंदाज विकीनं. त्याने 2 सिंगल्स घेतलेले आहेत. जेव्हा जेव्हा त्याला स्ट्राईक मिळते तो लगेच स्ट्राईक रोटेट करतोय, कारण ओमकार खूप भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे आणि एक हाती सामना जिंकून देण्याची क्षमता ओमकारमध्ये आहे. हे चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे विकीला. जी बिल्कुल, वही देखने को मिला है अब तक, जिस तरह से बल्लेबाजी की है ओमकार पाटिल ने. 40 धावा धावफलकावर, दुसरं षटक मार्गस्थ. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला बॉल होता. यावेळेस जास्त वेग नव्हता, परंतु लेंथ परफेक्ट होती. वाईट यॉर्कर होता. हलक्या हातानं बॉल स्क्वीज करायचा होता ऑफ साईडला. बॅटच्या मधोमध बॉल घेता आला नाही आणि गोलंदाजाच्या दिशेनं चेंडू निघून गेला. डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे आणि डॉट चेंडू खेळल्यानंतर दोन्ही फलंदाजांमध्ये थोडी चर्चा आपल्याला पाहायला मिळाली. अजूनही आपण पाहतोय की विजयाकरिता 36 धावांची आवश्यकता आहे. तब्बल 19 चेंडू शिल्लक आहेत. एकही गडी बाद झालेला नाही. हा देखील एक मोठा प्लस पॉईंट मोरबी टीमकडे. आणखी एक चांगला बॉल लॉफ्ट करायचा होता. बॅटची इनर एज लागली आहे आणि चेंडू फील्ड होईपर्यंत मात्र 1 धाव कंप्लीट करण्यात आली आहे आणि याचबरोबर हे षटक समाप्त होत आहे. गोलंदाजाचं देखील इथे कौतुक करावं लागणार आहे सोहमचं. दुसऱ्या बॉलवर षटकार आला होता, त्यानंतर मात्र त्याने चांगलं कमबॅक करून दाखवलं आणि काही अंशी प्रभाव सोडलाय त्याने आपल्या गोलंदाजीचा
या ओव्हरमध्ये. 2 षटकांची समाप्ती, धावसंख्या बिनबाद 41. RM SK एंटरप्राइजेस मोरबी. जी बिल्कुल, यहाँ पर तारीफ करने होंगी सोहम की। सिर्फ 10 रन खर्च किए उन्होंने अपने इस ओवर में, जबकि पहले ओवर में गेंदबाज प्रतीक पाटिल काफ़ी महंगे साबित हुए थे। 31 रन उन्होंने लुटाए थे। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 41. आत्तापर्यंत संयमाचं क्रिकेट विकी पाटीलनं खेळले. उर्वरित 3 षटकांमध्ये 35 धावांची आवश्यकता आहे आणि थोडंसं पारडं जड आहे मजर, असं वाटतंय का तुम्हाला या ठिकाणी मोरबी संघाचं? देखिए, अभी भी विकेट नहीं गिरा है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ओमकार और विक्की वहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे ओमकार, लेकिन यहाँ से अभी 18 गेंदें बची हुई, 35 रन चाहिए, तो मुकाबला अभी भी बराबरी पर है। अब अगर टेम्बोली स्पोर्ट्स यही चाहेंगी कि आने वाले जो गेंदबाज है वो विकेट निकाले, पहला ब्रेक थ्रो दिलाए, लेकिन अगर हम मोरबी की बात करें तो वो यही चाहेंगे जिस तरह से ओमकार बल्लेबाजी करे, अपनी बल्लेबाजी को कंटिन्यू रखे, वो चाहेंगे। हो, निश्चितच. कारण जे मोमेंटम त्यांनी प्राप्त केले पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये ते त्यांना कायम राखावं लागणार आहे आणि ते जर त्यांनी कायम राखलं तर निश्चितच जे समीकरण आहे ते जास्त खडतर नसणार आहे. परंतु 35 धावा 18 बॉल्समध्ये एवढंही सोपं काम नाही आहे. आता पॉवर प्लेची समाप्ती झाली आहे. वेळ फार महत्त्वाची असणार आहे. टेंबवली टीमचे कॅप्टन आपण लक्षात घ्या, 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. 18 चेंडू 35 धावा, अजूनही जवळपास 12च्या सरासरीनं धावा जोडायच्या आहेत. आणि एक चांगलं षटक जर येथे आलं, 1-2 गडी गोलंदाजांनी बाद केले, कमीत कमी धावा खर्च केल्या, तर निश्चितच पुन्हा एकदा हा सामना जो आहे तो टेंभवली संघाच्या बाजूनं झुकताना देखील दिसेल. अशा प्रकारचं चित्र कदाचित निर्माण होऊ शकतं. स्पीडअप करावं लागणार आहे सामन्याला. स्ट्राईक सध्या ओमकार पाटीलकडे, जो खेळतोय 38 धावांवर. चेंडूला आपटी दिली आहे गोलंदाजानं. परेशची खराब सुरुवात पाहायला मिळते. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय आणि 1 फॉर दी ओव्हरचा देखील इशारा पंचांनी केलाय गोलंदाजाला. जी बिल्कुल, यहाँ पर वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की गेंदबाज परेश घोराटकर ने. प्रतीक फार महागडा ठरला पहिल्या षटकामध्ये, त्यामुळेच गोलंदाजीमध्ये फार लवकर बदल आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. बऱ्याचदा प्रतीकनं 2 षटकांची गोलंदाजी केली आहे, मात्र या मॅचमध्ये प्रतीक 2 षटकं टाकेल असं सध्या तरी वाटत नाही आहे. परंतु पाहूया, कर्णधाराचा जर विश्वास जास्त असेल तर कदाचित तो आणखी एक षटक टाकताना दिसेल देखील. परंतु या सर्व काही गोष्टी भविष्यातील आहेत, त्याबद्दल जास्त चर्चा न केलेलीच बरी. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज परेश गोराटकर. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याचा बॉल, आता मात्र नो बॉलचा इशारा. वारंवार चुका करतोय गोलंदाज परेश गोराटकर. जी बिल्कुल, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज परेश घोराटकर द्वारा. जहाँ पहली गेंद वाइड रही थी, इस बार नो बॉल कर बैठे वो. सलगचा हा दुसरा बाउन्सर त्याने हाताळलाय. आधीच पंचांनी वॉर्न केलं होतं. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा पहिल्याच बॉलवर त्याला देण्यात आला होता, मात्र तरी देखील पुन्हा एकदा बाउन्सर चेंडू हाताळण्यात आलेला आहे. पुढचा बॉल फ्री हिट. यावेळेस चांगला फटका आहे, पुल केला अगदी गॅपमधून. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, मिड विकेट क्षेत्रातून 1 बाउंस, चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ ओमकार पाटिल के बल्ले से खाली क्षेत्र में इस गेंद को खेल दिया, और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. इस चौके की मदद से स्कोर अब 47 पर जा पहुंचा है. मागच्या मॅचमध्ये 53 धावांचं टार्गेट होतं. सामना फार रंगतदार अवस्थेत पोहोचला होता. या मॅचमध्ये 76 धावांचं खूप मोठं टार्गेट आहे, मात्र ते आता तुटपुंज वाटायला लागले. ओमकार पाटील समोर, यावेळेस अपरकट केलाय, बॉल हवेत आहे. फिल्डर झेलचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीये. चेंडू अडवण्यावर भर दिला जातोय डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये, आणि विकेट किपर फिल्डरवर नाराज दिसतोय, कारण ही फार महत्त्वाची विकेट आहे. येथे विकेटची नितांत आवश्यकता आहे टेंभवली संघाला. 2 धावा मिळत आहेत ओमकारला. संघाची धावसंख्या बिनबाद 49. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर ओमकार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये कैच के लिए जाना चाहिए थे उस खिलाड़ी को, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर उनकी वो फील्डिंग रही थी, उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर. सातत्याने अखोट टप्प्याचे चेंडू टाकले जात आहेत या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा अखोट टप्प्याचा बॉल भिरकावून दिलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. दणदणीत षटकार, आणि याचबरोबर 50 धावा देखील पूर्ण होत आहेत ओमकार पाटीलच्या. आउटस्टँडिंग नॉक. अर्धशतक पूर्ण केलंय ओमकार पाटीलनं. मोरबीचा हा सितारा आज भिवंडीमध्ये आपल्याला चमकताना दिसतोय. बाली ट्रॉफी 2022 मधील हे दुसरं अर्धशतक आहे. काल रात्री आपण पहिलं अर्धशतक अजय भोईरच्या माध्यमातून पाहिलं होतं सिटी क्रिकेटमधून, मात्र ग्रामीण फॉर्मॅटमधील हे पहिलं अर्धशतक. 13 चेंडूंमध्ये फक्त अर्धशतक पूर्ण केलंय. आखो टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा हुक केलाय, बॉल चाललाय फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे. आणखी एक दणदणीत षटकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है ओमकार द्वारा. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहाँ पर गेंदबाज परेश घोराटकर.
धावसंख्या बघता बघता 61 वर जाऊन पोहोचली आहे. आता फक्त विजयासाठी आणखी 15 धावांची आवश्यकता आहे. एकतर्फी होत चाललाय हा सामना. ओमकारचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. राऊंड द विकेट फुल टॉस ड्राईव्ह केला यावेळेस अगदी वेकंट एरियामधून बॉल चाललाय कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउंस फॉर 4. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद थी और लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर वहाँ बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने. चौके की मदद से स्कोर अब 65 रनों पर जा पहुंचा है. ज्या प्रकारे ओमकार चेंडूवर तुटून पडलाय सुरुवातीपासूनच असं वाटतंय की 100 धावांचं जरी टार्गेट असतं तरी देखील ते कमी पडलं असतं मोरबी संघासमोर. पहा आणखी एक हवाई फायर. बॉल जातोय 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 आणि गेला निघून. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. उत्तुंग षटकार. गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. हर गेंद अब बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है. 5 रनों की और जरूरत है अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए. 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो जो अब तक बना है 71 रन 71. जिस तरह से यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त हुई थी और जो टारगेट रखा गया था 76 का, तो आपने उम्मीद की थी अजय सर कि ये 3 ओवर में इतने रन बनेंगे? नाही, मला देखील असं वाटलं नव्हतं, कारण समोरचा जो संघ आहे तो मामूली संघ नाही आहे. भिवंडी तालुक्यातील एक नामवंत, एक अतिशय बलवान संघ आहे, ताकदवान संघ आहे, ज्यांच्याकडे चांगलं गोलंदाजी आक्रमण आहे, जागृत मराठा टेंभवली. परंतु आपल्या नावलौकिकाला त्यांच्या गोलंदाजांनी कामगिरी केलेली नाही. पण सारं श्रेय द्यावं लागणार आहे ओमकार पाटीलला. ओमकारनं कुठल्याही गोलंदाजाला सेटल होऊ दिलेलं नाही आहे. सुरुवातीलाच प्रतीक पाटील जो एक ट्रम्प कार्ड खेळाडू आहे त्याच्यावर त्याने आघात केला, त्याच्या चेंडूंवर वारंवार प्रहार केले, 31 धावा कुठून काढल्या आणि त्यानंतर आपण पाहतोय की त्याचा धूमधडाका अजूनही सुरू आहे मैदानामध्ये. अफलातून फलंदाजी, एक सर्वोत्कृष्ट अशी इनिंग्स आपल्याला या हंगामातली पाहायला मिळत आहे. षटक समाप्त झालेलं आहे तिसरं, परंतु चेंडू मला वाटतं बदलण्याची मागणी पंच करत आहेत आणि चेंडूचा आकार देखील आता बदलला जाणारच आहे, कारण चेंडूची पिटाई तशी झालेली आहे. चेंडूचा अक्षरशः थोबाड फोड़ण्यात आलेला आहे फलंदाज ओमकार पाटिल कडून. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 66 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं ओमकार पाटिल. ज्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओमकार जाणला जातोय तीच फलंदाजी आज आपल्याला या ऐतिहासिक स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये पाहायला मिळत आहे बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. नवीन षटकाला सुरुवात होते. सोहमचा हा चांगला बॉल होता, कट करायचा होता फलंदाज विकीला जास्त काही आक्रमक फलंदाजी करण्याची आवश्यकता भासलेली नाही आहे, कारण ओमकारनं धुवाधार बॅटिंग केली आहे आणि सामना पूर्णपणे एकतर्फी करून टाकला आहे. 71 धावा धावफलकावर आहेत. 12 बॉल्समध्ये 5 धावांची आवश्यकता होती. एक चेंडू डॉट निघून गेला आहे. आता 11 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे विजयाकरिता RMSK एंटरप्राइजेस मोरबी टीमला. सोहम वन्स अगेन. हो, हा बॉल सोडून दिला आहे आणि विकेट किपरसाठी देखील चेंडू अडवणं कठीण होतं, परंतु फ्लाय स्लिपमध्ये फिल्डर आहे. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. अमित साळवी मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आहेत. स्ट्रायकर एंडला आपल्याला पंच पाहायला मिळत आहेत शानू कुरेशी. अगदी 10 गडी राखून देखील हा विजय संपादित करता येऊ शकतोय मोरबी संघाला. मोरबी संघाची गोलंदाजी देखील थोडीशी कमकुवत राहिली होती, परंतु फलंदाजी अफलातून राहिली ओमकारची. यावेळेस विकीनं बॉल उडवलाय वाईड ऑफ लॉंग ऑन. बॉल निघून जातोय सीमारेषा पार. हा येतोय षटकार आणि याचबरोबर हा सामना समाप्त होतोय. अगदी 10 गडी राखून भव्य विजय संपादन केलाय मोरबी संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन RMSK एंटरप्राइजेस मोरबी अँड हार्ड लक टफ लक जागृत मराठा टेंभवली. स्वप्नात देखील क्रिकेट रसिकांना असं वाटलं नसेल की एवढ्या लवकर हा सामना समाप्त होईल आणि मोरबी संघ विजय प्राप्त करेल. चौथ्या षटकाच्या सुरुवातीलाच 76 धावांचं जे टार्गेट होतं ते अचीव केलंय. एक फार मोठा विजय. मॅच समरी तुमच्या स्क्रीनवर. 75 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात जागृत मराठा टेंभवली संघानं लावल्या होत्या 5 षटकांमध्ये. आदित्यनं कॅप्टन्स नॉक जरूर खेळली होती. 32 धावा त्याने कुठून काढल्या 12 बॉल्समध्ये. प्रतीकनं देखील काही धावा जोडल्या होत्या, परंतु प्रत्युत्तरात एकच नाव आपल्याला तिथे पाहायला मिळतं, ते म्हणजेच ओमकार पाटील. 17 बॉल्समध्ये नाबाद 66 धावांची मॅरेथॉन इनिंग्स. 78 एकही गडी बाद नाही. 3.2 षटकांमध्ये सामना संपवलाय. RMSK एंटरप्राइजेस मोरबी संघानं 10 गडी राखून भव्य विजय संपादित केलाय.
तर लगेच आपण वळणार आहोत प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. आरएम एसके मोरबी के जो ओनर है मोंटी पाटिल साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत. प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम तमाम अपने स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे. मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजय गरत, यस, थैंक्स टू 70 तारीफ सैयद. हम शुक्रिया अदा करते हैं रूपल निमेश शाह का. कमर्शियल गैस सिलेंडर का बेताज बादशाह असफर बोलिंकर We और are- जावेद दलवी साहब AA भारत गैस. We are also thankful to D. Sakaria, Suit, Sherwani and Kurta. मैजिक बॉक्स के लिए अब्दुल रहमान जैरोमी, आपका शुक्रिया. शुक्रिया हम कहते हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को. फुलटॉस गेंदों के लिए असगर अली, आपका शुक्रिया. आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत कपिल पाटील फाउंडेशनचे. मांगीलाल पालीवाल, शेयर मार्केट का एक रास्ता, रोकड़ा रास्ता, बहुत शुक्रिया. ॲक्रिलुक आर्ट 2चे पल्लनबाई, आपले देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, आपका विशेष धन्यवाद. वी आर ऑल्सो थँकफुल टू ॲडवाइस फ्युचर सोल्यूशन. जुनेद पटेल और मक्की पटेल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. थँक्स टू रॉयल मोटर्स. आरके फ्रेट एंड एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुमारी, आपका शुक्रिया. थैंक्स हम कहना चाहेंगे रोलेक्स मेडिकेयर को. साथ ही साथ नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मिस्टर साहिबा मोमिन, आपका शुक्रिया. थैंक्स हम कहते हैं एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी. शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद. रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम भाई का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं. एसके स्पोर्ट के शादाब कोतकर मापोली, आपका शुक्रिया. एवन चिकन सेंटर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. धनेश स्पोर्ट कुकसे, भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही साथ इरफान पटेल साहब, इरफान बूढ़े साहब, फरहान पटेल साहब, मापोली की मशहूर पर्सनालिटी, आप दोनों का शुक्रिया. साथ ही साथ विजय चौधरी, सतीश चौधरी, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया है, लेट नाना सेठ चौधरी की याद में, आपका भी विशेष धन्यवाद. आइए गेस्ट ऑफ ऑनर्स को हम आवाज़ देने जा रहे हैं. प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम बुलाना चाहेंगे माननीय श्री मोंटी पाटिल साहब को, साथ में अता शेख साहब, अमोल पाटिल साहब, जैब खरवे साहब, अकबर खान साहब, रसम मोमिन और साथ में बशीर पासवारे साहब को. इन सभी मेहमानों से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. तमाम मेहमान हमसे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ते हुए. अमोल पाटिल, की ऑफ कामतगढ़, मोस्ट वेलकम. BC4 के सदस्य भी हैं. पायनियर बी के कैप्टन बशीर पासवारे. मोंटी पाटिल साहब, जो कि ओनर है मोरबी टीम के, आपका भी विशेष धन्यवाद. रसम, आपका भी इस्तकबाल है. अता, मोहम्मद अता हमसे जुड़ते हुए. सबसे पहले कैच ऑफ द मैच. इस मैच के कैच ऑफ द मैच खिलाड़ी है बंटी ठाकुर, मोरबी टीम के. आइए कैच ऑफ द मैच का अवार्ड हम अमोल पाटिल की ऑफ कामतगढ़ के हाथों से देने जा रहे. स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी ने. महबूब गौरी साहब जो है वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी है और उनको हम शुक्रिया कहते हैं. आप चलते हैं, बहुत धन्यवाद. कॉन्ग्रेचुलेशंस बंटी ठाकुर. मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द ग्रेट प्लेयर ओमकार पाटिल for his 66 unbeaten of just 17 deliveries. फॉर इनिंग. ओपनर बल्लेबाज भेजना है महेंद्रा स्पोर्ट्स. आपको यहाँ खड़े रहना है ओमकार, प्लीज.
आइए रसम के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। मोहम्मद अता आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली। अकबर खान साहब भी हमारे बीच में है। अकबर खान साहब के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं एक और गिफ्ट हैम्पर। एवन राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर लाखिवली, एवन एंकर। आइए गिफ्ट हैम्पर अब मोंटी पाटिल साहब जो बहुत खुश है, उनकी टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। शिव शंकर जूस सेंटर का अब हम फलों की टोकरी दे रहे बशीर पासवाड़े पाइनियर बी के कैप्टन, स्पॉन्सर बाय अरुण भुईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरोमी। विटामिन ए बी सी डी सब आपको दे दिया हमने। आइए अब कैप आपके सर पे ताज रख रहे हैं शादाब कुतकर स्पॉन्सर एसके स्पोर्ट्स, जैन जैब खरबे, केविन पीटरसन के नाम से जाने जाते हैं। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपको याद दिलाएंगी, बाली ट्रॉफी में सुपर से ऊपर बल्लेबाजी की एक्रेलिक आर्ट 2 आतिक पल्लन की देन दे रहे हैं की ऑफ कामतगर अमोल पाटिल। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओमकार कम फॉरवर्ड। ओमकार, सर्वप्रथम खूप खूप अभिनंदन. खूप चांगली बॅटिंग तुमची पाहायला मिळाली. मला सांगा, येथे पोहोचण्यापूर्वी असा विचार केला होता का की एवढी चांगली इनिंग्स तुम्ही आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये खेळाल? असं काही नाही, येऊन फक्त आपला परफॉर्मन्स दाखवायचा होता आणि तो मी दाखवला आहे. भिवंडीमध्ये याआधी देखील तुमच्या संघानं क्रिकेट खेळलेलं आहे, चांगलं क्रिकेट तुम्ही दाखवलेलं आहे, परंतु तुम्हाला असं वाटतंय का ही इनिंग्स तुमची भिवंडीमधील सर्वात चांगली इनिंग्स होती? हो, सर्वात चांगली भिवंडीमध्ये. मी तर बोलतोय मारल्यात पिपट्या, पण ही माझी बेस्ट इनिंग असेल. ओमकार, बाली ट्रॉफीला कसा एन्जॉय केला? अरेंजमेंट, डिसिप्लिन आणि ये चाम? जब से बाली ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया था तब से हम लोग मतलब ये हुए थे कि इधर खेलना ही हम लोग को, और ऑर्गेनाइज का हम धन्यवाद करते हैं, उन लोगों ने हमको यहाँ पे एंट्री दिया. ओमकार, ये बताइए जिस तरह का रिप्लाई आपने दिया ईंट का जवाब पत्थर से, क्या लगता है पिच बहुत अच्छा खेल रही है? पिच तो अच्छा है, बैटिंग के लिए अच्छा हो रहा है पिच, मदद दे रही है बैटिंग करने के लिए. क्या कहेंगे फैन फॉलोअर्स से कि आगे भी तैयार रही है? अभी देखते हैं, अभी तो पहले मैच में बैटिंग हुआ है, देखते हैं अभी सेकंड मैच में होता है क्या नहीं. दोस्तों, ये थे मैन ऑफ द मैच ओमकार, जिसका नहीं कोई जवाब, जो है सबसे आलाकार ओमकार। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पर खेल की शुरुआत होने जा रही है।